भाजपा के चुनाव प्रचार में बड़े नेताओं का आना शुरू। आज यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ तिजारा में सभा करेंगे। भाजपा प्रत्याशी महंत बालकनाथ योगी के समर्थन में सभा होगी। बालकनाथ के नामांकन दाखिल करने के दौरान मौजूद रहेंगे योगी आदित्यनाथ। राष्ट्रीय नाथ संप्रदाय के अध्यक्ष गोरक्षपीठाधीश्वर भी योगी आदित्यनाथ हैं और इसलिए यहां पर उनका पहुंचना बेहद खास। राष्ट्रीय नाथ संप्रदाय के अध्यक्ष हैं गोरक्षक पीठाधीश्वर भी योगी आदित्यनाथ है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी हैं और बालकनाथ उनके भी खासे क्लोज माने जाते हैं। भाजपा प्रत्याशी महंत बालकनाथ योगी के समर्थन में सभा करेंगे। बालकनाथ के नामांकन दाखिल करने के दौरान योगी मौजूद रहेंगे और ये महत्वपूर्ण रहेगी तस्वीरें आपको दिखानी। वैसे तो बता दें कि स्टार प्रचारक जो है वो 5 राज्यों में तय कर लिए गए हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, लेकिन राजस्थान में इस बार चुनौती कड़ी है और इसीलिए उन चेहरों को बुलाया जा रहा है जो कि अपने राज्य में बेहद लोकप्रिय हैं और मुखर तरीके से बोलते नजर आते हैं और ऐसे में योगी आदित्यनाथ आज पधारेंगे। वरिष्ठ योगी ऐश्वर्य प्रधान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। इस खबर पर भी उनसे जानकारी ले लेते हैं। ऐश्वर्य, वाकई में बेहद खास होगा क्योंकि बालकनाथ से जुड़ा कोई भी प्रोग्राम होता है, कोई भी सभा होती है तब योगी आदित्यनाथ यहाँ आने के लिए कभी इनकार नहीं करते। काफी क्लोज माना जाता है उनका रिश्ता और देखा जाए तो बेहद खास तस्वीरें आज रहेंगी जब नामांकन भी दाखिल किया जाएगा और योगी आदित्यनाथ उनके साथ होंगे। देखिए, कल इमरान खान का टिकट जो फाइनल हुआ है कांग्रेस से, तो अब लड़ाई आमने सामने की लगने लगी है। हालांकि मामन सिंह यादव जो है उनके बैठने की अभी संभावनाएं हैं। उन्होंने जो ताल ठोकी थी, नाराजगी थी, लेकिन आमने सामने की जब टक्कर होगी तो क्या कुछ होगा ये तो भविष्य की बात है। लेकिन महंत योगी आदित्यनाथ का वहां पर पहुंचना ये अपने आप में एक बड़ी खबर है, क्योंकि वहां पर वोट बैंक है वो हिंदू मुस्लिम में बंटने की संभावना ऐसे माहौल में नजर आती है। क्योंकि योगी आदित्यनाथ जब बोलेंगे तो उनके बयान कुछ इस तरीके से होंगे कि सीधे तौर पर प्रत्यक्ष रूप से ध्रुवीकरण जैसी स्थिति बन सके। और काफी एग्रेसिव लीडर है और उनकी कानून व्यवस्था की को लेकर लगातार चर्चाएं रहती है। वहां पर जीरो टॉलरेंस जैसी चीजें वाकई में नजर आती है, क्योंकि जिस तरीके से अपराधियों के एनकाउंटर से लेकर अपराधियों पर कड़ी कार्रवाई जैसे उनके मैसेज पूरे देश में चलते हैं तो उनकी लोकप्रियता का आप अंदाजा लगा सकते हैं। वहीं मेवात एरिया में क्राइम भयंकर है, जबरदस्त क्राइम है और साइबर फ्रॉड का तो वहाँ पूरे देश में अगर हम तुलना करें तो पूरे देश में सर्वाधिक साइबर फ्रॉड उसी एरिया से होता है। और ज्यादातर सरकारें जो हैं अभी तक, चाहे बीजेपी की सरकार में पिछली बार बड़े बड़े दावे करती रही कि हम यहाँ पर एक्शन लेते हैं, कार्रवाई करते हैं। कांग्रेस की सरकार दावे करती रही बड़ी कार्रवाई करते हैं, एक्शन लेते हैं। अब इंतजार रहेगा कि इस बार की बीजेपी सरकार में क्या एक्शन होता है। लेकिन लगता है कि आज की जो सभा है यहाँ योगी आदित्यनाथ यहाँ मेवात एरिया की क्राइम को लेकर भी कुछ बोल सकते हैं। और योगी आदित्यनाथ के अलावा दूसरे नेताओं का भी नामांकनों में आना जारी रहेगा। नितिन गडकरी आ रहे हैं, राजनाथ सिंह आ रहे हैं। क्योंकि इन्फ्लुएंस कितने हैं उनके कामकाज की प्रक्रिया से बालकनाथ, क्योंकि जब एक प्रचार के लिए निकले थे तब वो भी बुलडोजर बाबा के नाम से जाने लगे थे। जी बिल्कुल, महंत बालकनाथ भी एग्रेसिव नजर आते हैं। पिछले करीब 2 साल से काफी एग्रेसिव नजर आते हैं। उनके जो बयान होते हैं उन बयानों में वो आग भी उगलते नजर आते हैं। अब देखने वाली बात होगी कि किस तरीके से राजस्थान में ध्रुवीकरण होता है, या फिर राजस्थान का चुनाव चिरपरिचित उसी अंदाज में होता है जो हमेशा होता आया है। और मैं थोड़ी देर पहले जैसा कि कह रहा था कि क्या 2 मुस्लिम सीटें मुस्लिम को दी जाएंगी या फिर 200 में से एक भी सीट मुस्लिम को नहीं मिलेगी, इस पर भी काफी कुछ डिपेंड करने वाला है। ठीक है, बहुत शुक्रिया ऐश्वर्या इस जानकारी के लिए।